मैंने क्लास की रिकॉर्डिंग भी शुरू कर दी है। अब हमारी क्लास जो होगी वो रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। आप लोगों में से कुछ लोगों ने ये श्लोक नहीं सुना होगा, तो मैं ये श्लोक लिख दे रहा हूं। ये माहेश्वर सूत्र जब शिव जी के डमरू से आए तो वो किस लिए आए और कैसे आए, तो इसके बाद इस श्लोक में बताया गया है। नृत्तावसाने नटराज, ये किसने किया है ये? कृपया आप लोग पेन ना चलाएं। अगर आप लोग पेन चलाएंगे तो फिर यहां पर समस्या होगी। हरिओम। सोनू जी आवाज आ रही है? जी जी महोदय। बीच में आवाज कट गई थी क्या? थोड़े बहुत समस्या तो है लगता है, और कुछ बच्चे कह रहे हैं, कुछ बच्चे कह रहे नहीं है। हाँ, वो आज पहला दिन है ना, इसलिए ऐसा लग रहा होगा, लेकिन हो जाएगा। और जो अभी जिन्होंने आज पहली बार जूम इंस्टॉल किया होगा ना, तो उनको अलाउ करना पड़ेगा माइक वगैरह को। सही। तो इसलिए उनके ऑडियो का कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। जैसे अमित प्रधान जी हो गए, आयुष हो गए, इन दोनों का अभी तक माइक कनेक्ट नहीं हुआ है। चंदन तिवारी जी का भी नहीं हो रहा है। बसंत कुमार जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी नहीं। आपने हाथ ऊपर किया है ना? नहीं, आवाज नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा। अमित प्रधान जी, आई थिंक आपका जो माइक है वो अलाउ नहीं करा हुआ है आपने, दैट्स वाई आपको वॉइस क्लियर नहीं जा रही होगी। एंड एक बार आप अलाउ कर दे, देन आपको वॉइस डेफिनेटली क्लियर जाएगी। ठीक है अमित जी? सर आपकी आवाज ही उन तक नहीं पहुंच रही होगी। हाँ, आपकी आवाज भी नहीं पहुंच रही होगी। इसको मैसेज ही लिख दीजिए। आप मैसेज मैसेज लिख दीजिए। चलिए, नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामो उद्धर्तु कामः, विसर्ग हो जाएगा, कामः सनकादि सिद्धा। एतद् विमर्शे शिवसूत्र जालम। यह श्लोक मैं इसलिए लिखा हूं, मैंने इसलिए लिखा है इस श्लोक को, क्योंकि आप लोग में से बहुत से लोगों ने ये श्लोक नहीं सुना हो शायद, और बहुत से लोगों ने सुना भी होगा। ये जो शिवजी ने डमरू बजाया, एतद् विमर्शे, डमरू बजा करके नृत्य के समय में, नृत्यावसाने, नृत्य के अवसान मतलब होता है समाप्ति के समय में, या जहां पर खाली समय होता है, तो नृत्य के बीच में या नृत्य के समाप्ति के समय में, हाँ, वो डमरू जो बजाते हैं, जो आप जानते ही होंगे, तांडव नृत्य चलता है शिव जी का। तो शिव जी के तांडव नृत्य के समय में नटराज राज किसे कहते हैं हम? शिव जी को। उन्होंने
ननाद, ननाद है आपका मतलब नाद किया किसको, ढक्काम, ढक्काम का मतलब डमरू। कितने बार, नव और पंच बार, 9 + 5 तो कितने हो गए, 14। तो 9 और 5 14 बार उन्होंने शिव जी ने अपने डमरू को बजाया, नटराज राज ने अपने डमरू को बजाया। और वो किस लिए डमरू को बजाया, तो सनकादि सिद्धांत, सनक आदि ऋषि हैं, उन ऋषियों की सिद्धि के लिए, उन ऋषियों की कामना की प्राप्ति के लिए, उद्धर्तु मतलब उनके उद्धार, उद्धार की कामना के लिए, सनकादि सिद्ध ऋषियों के उद्धार की कामना के लिए उन्होंने एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम, उन्होंने 14 बार, पहले 9 बार बजाया, फिर 5 बार बजाया, तो 14 बार जो है डमरू को बजाया। और उसी 14 बार डमरू को बजाने से हमारे जो है माहेश्वर सूत्र, जिसे बोलते हैं हम लोग शिव सूत्र भी बोलते हैं, शिव सूत्र भी बोलते हैं और माहेश्वर सूत्र भी बोलते हैं। माहेश्वर सूत्र, माहेश्वर सूत्र, महेश्वर सूत्र नहीं बोलते, माहेश्वर सूत्र बोलते हैं। ये महेश्वर से निकले हुए, महेश्वर किसको बोलते हैं, भगवान शिव जी को। तो माहेश्वर सूत्र, शिव सूत्र इनको बोलते हैं। वो कितने होते हैं आपके, 14 होते हैं। बहुत बार एग्जाम में यही आपसे पूछ लिया जाता है, महेश्वर सूत्र कितने होते हैं, माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? यस सर। अब माहेश्वर सूत्र कौन कौन से हैं, ये आप लोगों में से प्रायः 90%, 90% लोगों को पता होगा। 10% कोई ऐसे व्यक्ति होंगे या कोई ऐसे छात्र होंगे जिनको ना पता हो। बाकी 90% स्टूडेंट्स को माहेश्वर सूत्र याद होंगे। एक कोई मुझे बीए का स्टूडेंट, शास्त्री वाले नहीं, शास्त्री वाले तो पढ़ते ही रहते हैं, बीए का स्टूडेंट कोई बताए, कौन बताएगा? सर मैं सुनाऊं? कौन? सर राखी। राखी भारद्वाज जी। आप कौन से भारती कॉलेज से हैं? यस सर। सुनाइए। सर नहीं, केएमसी कमला नेहरू। अच्छा, कमला नेहरू सर कॉलेज। प्रोनाउंसिएशन थोड़ी खराब हुई। क्या क्या? आई वुड रे, सर मैं कह रही थी प्रोनाउंसिएशन हो सकता है थोड़ी इधर उधर हो जाए। सुनाइए सुनाइए। सुनाओ। आई वुड रे लिख ए ओड आई आउच ह य वरट लण य म गड़नम झबय घरदश जब गड़दश ख फ छ ठ च ट तव अपय शसर और हल। बढ़िया, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा उच्चारण पे ध्यान दीजिए, ठीक है? लेकिन बहुत अच्छा है, ठीक है? आप लोगों को स्क्रीन पे बुक दिख रही है? हाँ जी महोदय। दिख रही है जी। यस सर, मैं बताऊं। चमन जी, चलिए आप बताइए, बताइए। आई उनरी लिरिक ए ओंग ए ओ छया वारा टलन यम यमं गणनम झबया घड़ दस जब गड़ दस खप छट चट तब कपया शश सर हल। बढ़िया। उच्चारण का हो सकता है क्योंकि हाँ, मैं प्रांतीय भाषा के कारण मैं बिहार से हूँ, तो उस कारण नहीं से बिहार से हो तो इतना दोष मैं नहीं मानता, क्योंकि देखिए बिहार एक ऐसा प्रांत है जहां पर भाषा का दोष मैं केवल इतना बोल सकता हूं कि श, स और स, इन तीनों शकार में दोष होता है। हाँ, ड़ में और र में दोष होता है, क्योंकि वो लोग घोड़ा बोलते हैं, ठीक है? ये सब दोष मानता हूं। बाकी उच्चारण बिहार के लोगों का अच्छा होता है। हाँ, उड़ीसा हुआ, वेस्ट बंगाल हुआ, असम हुआ, कुछ ऐसे प्रदेश है जहां के उच्चारण प्रांतगत भेद मिलते हैं। बाकी बिहार में उतना भेद नहीं मिलता, उच्चारण ठीक रहता है, ठीक है? इसमें प्रांतगत दोष आप नहीं बोल सकते हो कि मैं बिहार का हूं इसलिए मेरा दोष होगा, ये नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, प्रांतगत दोष उनको बोला जाता है जो उड़ीसा से हैं और आपके वेस्ट बंगाल से हैं
साउथ से हैं, नॉर्थ ईस्ट साइड से हैं, उन लोगों का बहुत होता है दोष। ठीक है, तो आप बस चमन जी थोड़ा धीरे धीरे बोलिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ठीक, चलिए ये देखिए I लघु, read it. हाँ नहीं ठीक है, सुन लिया अभी। तो क्या है, हाँ एक बार दो बार सुन लिया। अभी हम लोग यहाँ पे पढ़े उस पे ज्यादा, और मैं पूछूंगा तब बताइएगा, ठीक है। ये लघु सिद्धांत कौमुदी है, लघु सिद्धांत कौमुदी का मंगलाचरण है। मंगलाचरण इसको कौन पढ़ेगा? एक मिनट रुकिए, महोदय मैं पढ़ूं? कौन मैं पढ़ूं सर? कौन बोल रहा है? सोनू, सोनू महोदय। अच्छा आप पढ़ोगे, पढ़िए। सोनू, हाँ हाँ पढ़िए पढ़िए। अस्तु। नत्वा देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। बढ़िया, बहुत बढ़िया। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। यह मंगलाचरण है, जैसा कि हमारी परंपरा चलते हुए आ रही है। और कल के दिन कृष्णकांत जी ने मंगलाचरण किया था, आज मंगलाचरण हुआ नहीं, मेरे को प्रारंभ मैंने कर दिया। चलो फिर भी मंगलाचरण आ ही गया। क्लास के प्रारंभ में हम लोगों का मंगलाचरण हो गया। डेली हम लोग एक करेंगे कि किसी एक छात्र को मैं पहले ही बोल दूंगा, वो क्लास शुरू होने से पहले वो मंगलाचरण करेगा। जैसे कल कृष्णदास जी ने किया था, वो कृष्णकांत जी ने किया था, आज वैसे ही डेली जिसको मैं बोलूंगा वो मंगलाचरण करेगा। ठीक है, ये देखिए यह जो मंगलाचरण है इसमें करोम्यहम। अच्छा, आप लोगों ने अगर संधि पढ़ी हुई है, थोड़ा सा अगर पूर्व ज्ञान में देखना चाहता हूं, तो ये बताइए यहां पर कौन सी संधि हुई है? कौन बताएगा मुझे? करोम्यहम एचो यावा यावा से सूत्र से हुई है। कौन बोल रहा है? सर चमन इको जी। इको एडची से यण संधि करोगी हुई है जमा महोदय। चमन जी, इको एडची से यण संधि हाँ, हुई है महोदय। बिल्कुल एक सही। मिनट इको यणची आप से, लोग इको यणची से यण संधि हुई है। और एक काम करिए, जब भी मैं पूछूं ना तो आप लोग हाथ ऊपर करिए, क्योंकि ऐसे अगर एक बार में बोलेंगे ना तो पता नहीं लगेगा। ठीक है, हाथ ऊपर करने का इसमें ऑप्शन है, आप हाथ ऊपर करेंगे मुझे पता लग जाएगा किसने हाथ ऊपर किया है। ठीक है, चमन जी इसमें आपका अयादि संधि नहीं है। अयादि संधि अभी अभी हम लोग पढ़ेंगे, वहां पर अय औ आय आओ ये आदेश होता है। ठीक है, यहां पर यण संधि हुई है इको यणाची के से सूत्र से। ठीक है, कोई बात नहीं, सॉरी नहीं, कोई बात नहीं। यहां पर देखिए इसका संधि विच्छेद क्या हुआ? करोमी और अहम। तो जब कभी भी अहम, अहम मतलब मैं, करोमी मैं करता हूं। आप जानते ही होंगे, सामान्य संस्कृत जानते होंगे, अहम शब्द उत्तम पुरुष एक वचन का है, तो उसके साथ में हमेशा क्रिया जो होगी उत्तम पुरुष एक वचन की होगी। तो उत्तम पुरुष एक वचन में करोमी, अहम करोमी, मैं करता हूं। क्या करता हूं? लघु सिद्धांत कौमुदीम। अब देखो, आप विभक्तियां जानते ही होंगे थोड़ा बहुत, हाँ हम लोग आगे शब्द रूप भी देखेंगे ही, लेकिन यहाँ पर जो विभक्तियां थोड़ा बहुत जानते ही हो, पूर्व ज्ञान है आप लोगों को, संस्कृत में बीए कर रखा है। तो लघु सिद्धांत कौमुदीम, इसमें कौन सी विभक्ति होगी? कौन बताएगा? कौन सी विभक्ति होगी इसमें? हाथ ऊपर करिए। हाँ, देवदत्त जी बताइए। द्वितीय विभक्ति महोदय। द्वितीय विभक्ति, बहुत बढ़िया। तो इसमें लघु सिद्धांत कौमुदीम में द्वितीय विभक्ति है। ठीक है, तो अहम लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि। अब फिर मन में प्रश्न होता है, अच्छा
आप लघु सिद्धांत कौमुदी तो कर रहे हो, जैसे मैं बोलूं कि मैं लघु सिद्धांत कौमुदी करता हूं, अब फिर मन में प्रश्न हुआ आपके, आप क्यों करते हो लघु सिद्धांत कौमुदी, क्या जरूरत है लघु सिद्धांत कौमुदी को करने की, यानी कि लघु सिद्धांत कौमुदी बनाने की क्या जरूरत है। तो पाणिनीय प्रवेशाय, पाणिनीय प्रवेशाय, पाणिनीय में प्रवेश के लिए, यहां पर पाणिनीय प्रवेशाय, इसमें कौन सी विभक्ति है, मैं जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा। सर मैं कौन? स्वर्णिमा झा जी, आप बताइए। बताइए। अच्छा चलिए पूजा जी आप बताइए। सर चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति है यहाँ पर। चतुर्थी विभक्ति किस लिए कर रहा हूं, तो पाणिनीय प्रवेश के लिए कर रहा हूं। पाणिनीय का जो ग्रंथ है अष्टाध्यायी व्याकरण का, उस ग्रंथ में प्रवेश के लिए, यानी कि एंट्री करने के लिए मैं लघु सिद्धांत कौमुदी करता हूं। किस लिए करता हूं, पाणिनीय ग्रंथ में प्रवेश के लिए मैं लघु सिद्धांत कौमुदी करता हूं। अब क्या करके मैं करता हूं, तो नमस्कार करके, नत्वा, नत्वा मतलब नमस्कार करके, ठीक है। देखिए एक बात मैं भी आपको बता देता हूं कि जितने लोगों से मैं पूछते जा रहा हूं, आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठिए, और जैसे जो मैं प्रश्न पूछता हूं, जिन लोगों को नहीं पता है, कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जिनको नहीं पता है कि पाणिनीय प्रवेशाय में कौन सी विभक्ति है, तो चतुर्थी विभक्ति वो लिख करके रखिए अपने पास, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में कहीं बाहर से नहीं आएगा, यहीं से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप लोग अगर लिख करके भी रखेंगे तो रिवीजन करने में आपको आसानी होगी, भले ही आपको अभी नहीं पता है, ठीक है। तो मैं जैसे जैसे प्रश्न पूछते रहता हूं, जो नहीं पता है उसको नोट करते रहिए अपने पास। नत्वा, नत्वा, नत्वा में कौन सी विभक्ति है, कौन बताएगा। हाँ देवदत्त जी आप बताइए, कृष्णकांत जी आप बताइए। महोदय प्रत्यय है इसमें, प्रत्यय। जिसमें प्रत्यय है। हाँ ठीक है, ठीक नम है। धातु कत्वा प्रत्यय महोदय। हाँ बिल्कुल, नम धातु कत्वा। मैं यही पूछना चाह रहा था, इसीलिए मैंने बोला कौन सी विभक्ति है, कि देखना चाह रहा था आप लोगों को पता है या नहीं पता है। बहुत बढ़िया, इसमें आपको नम धातु त्वा प्रत्यय। अच्छा 1 मिनट में कट जाएगा, आप लोगों की क्लास कट जाएगी, दोबारा से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। 40 मिनट हो गया हमें, तो शायद हो सके क्लास कट जाए। नम धातु त्वा प्रत्यय, तो इसमें ये आपका कौन सा प्रत्यय, त्वा प्रत्यय। त्वा प्रत्यय